अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सेक्शन 5 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की बुक ज़रा ओपन कर लें। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया? लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन क्लासेस डिस्कस की, उसके बाद फिर हमने जो है लीगल असिस्टेंस सेक्शन 3 डिस्कस किया और फिर जुवेनाइल कोर्ट्स के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे अरेस्ट ऑफ अ जुवेनाइल से ऑनवर्ड। Section 5 deals with arrest of a juvenile. Arrest for juvenile. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जुवेनाइल की डेफिनेशन को क्लियर किया कि जुवेनाइल की डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या, और एज पर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो जुवेनाइल है इट मीन्स अ माइनर हुज एज इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड। तो उसका अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा? क्या वैसे ही अरेस्ट किया जाएगा जिस तरीके से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जर्नली एक अरेस्ट होता है एक अक्यूज्ड का? द अरेस्टेड जुवेनाइल शैल बी केप्ट इन एंड ऑब्जर्वेशन होम एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल एज सुन एज पॉसिबल इन्फॉर्म गार्डियन ऑफ अ जुवेनाइल। फर्स्ट थिंग इसने हमें क्या बताया कि जैसे ही जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाएगा तो एक तो उसको अरेस्ट करके कहाँ रखा जाएगा? अरेस्ट करके उसको रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन होम में, और एज सुन एज पॉसिबल उसको उसके गार्डियन को इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये गार्डियन कौन होता है? ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेफिनेशन क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि गार्डियन की डेफिनेशन क्या है। इफ़ ही कैन बी फाउंड और सच अरेस्ट एंड इन्फॉर्म हिम टू द टाइम डेट एंड टाइम ऑफ द जुवेनाइल कोड बिफोर विच द जुवेनाइल शैल बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि जुवेनाइल कोड को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। जुवेनाइल कोर्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई हमने एक जो है जुवेनाइल को अरेस्ट किया है, और फिर इसका जो प्रोसीजर है वो उस तरीके से ही 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको लेके जाया जाएगा। इन्फॉर्म द कंसर्न प्रोबेशन ऑफिसर टू इनेबल हिम एंड टू ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन अबाउट द जुवेनाइल एंड अदर मटीरियल सर्कमस्टांसेस विच मे बी असिस्टेंस टू द जुवेनाइल कोर्ट फॉर मेकिंग इंक्वायरी। मतलब एक जो जर्नल प्रोसीजर है उससे थोड़ा सा स्लाइट चेंज यहाँ पर बता दिया गया कि प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म किस लिए किया जाएगा? ताकि उसको कोई लीगल असिस्टेंट की अगर ज़रूरत है तो वो भी उसको दी जा सके। नो जुवेनाइल शैल बी अरेस्टेड अंडर एनी अदर लॉ डीलिंग विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 8 ऑफ द कोड। चैप्टर नंबर 8 ऑफ द कोड मीन्स के CRPC। उसके बाद रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर 14 CRPC यहाँ पर एप्लीकेबल है। इस वजह से ये रिपोर्ट 173 की रिपोर्ट की बात कर रहा है आपसे। अब 173 सेक्शन तो यहाँ पर है ही नहीं, ना ही 154 है, ना ही 166, ठीक है। तो 173 की जो रिपोर्ट सबमिट होती है वो एज पर CRPC सबमिट होती है चालान केसेस के अंदर। 173 of the code shall also prescribe to steps taken by the officer in charge for referring the matter to the Juvenile Justice System Committee to disposal of case through diversion where it was to required under section 9। यानी कि सेक्शन 9 के अंदर अगर रिक्वायर्ड है तो क्या किया जाएगा? उसको डाइवर्जन में लेके जाया जाएगा। चालान केसेस के अंदर चालान सबमिट हुआ, चालान सबमिट होने के बाद जब मजिस्ट्रेट ने ये देखा कि ये तो एक जुवेनाइल है तो जुवेनाइल कोर्ट इसको डील कर सकती है, लेकिन करंटली प्रैक्टिस के अंदर मजिस्ट्रेट ही इसको डील कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, वो डेफिनेशन कौन सी थी? वो डेफिनेशन थी कोड की। प्रीवियसली भी एक वर्ड आया कि नो इंक्वायरी शैल बी अरेस्टेड लॉ डीलिंग विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड अंडर द प्रोविजन चैप्टर 8 ऑफ द कोड। तो कोड का मतलब क्या है? CRPC। इसी तरीके से इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, तो इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के अंदर भी बता दिया गया कि कोड मींस CRPC। आ रही बात समझ में? तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट एक क्या है? स्पेशल लॉ है, लेकिन जर्नल लॉ भी इसके ऊपर एप्लीकेबल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से अदर लॉज पर जर्नल लॉ एप्लीकेबल होता है।
उसके बाद रिलीज ऑफ अ जुवेनाइल ऑन बेल, रिलीज ऑफ जुवेनाइल ऑन बेल। अभी जो बेल का चैप्टर है इसको आप उठा लें, सेक्शन 497 सब क्लास 1। 497 सब क्लास 1 के अंदर क्लियरली मेंशन है, प्रोवाइडेड एक्सेप्शन दे दी कि जर्नली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल ग्रांट नहीं होगी। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी अगर कोई इंसेन है, अगर कोई इडियट है, या फिर अगर कोई माइनर है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसको भी बेल ग्रांट कर दी जाएगी। तो सीआरपीसी ने तो ये क्लियर कर दिया कि भाई बेल ग्रांट होगी। लेकिन अब ये जो हमारे पास एक प्रोसीजरल लॉ है जिसका नाम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, तो इस प्रोसीजर के तहत किस तरीके से उसको रिलीज़ किया जाएगा बेल के ऊपर। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड, अ जुवेनाइल अक्यूज्ड ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस शल इफ ऑलरेडी नॉट रिलीज्ड अंडर 496। फिर वही बात आ गई कि ये सीआरपीसी को कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? सीआरपीसी को जोड़ रहा है आपके जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के साथ। इसको ज़रा गौर व फिक्र से पढ़ें कि 496 में अगर उसको ऑलरेडी यानी कि प्री अरेस्ट बेल ग्रांट नहीं हुई, बी रिलीज्ड बाय द जुवेनाइल कोड ऑन बेल, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल के ऊपर विद और विदाउट श्योरिटी अनलेस इट अपीयर्स दैट देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द रिलीज ऑफ सच जुवेनाइल में ब्रिंग हिम एसोसिएशन विद क्रिमिनल और एक्सपोज हिम टू एनी अदर डेंजर। इन दिस सिचुएशन द जुवेनाइल शैल बी प्लेस्ड अंडर द कस्टडी ऑफ अ सुटेबल पर्सन, कि जर्नली उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई एप्रीहेंशन है, कोई ऐसा डर है जिससे ऐसा लगता है कि ये एक बच्चा एक्सपोज हो जाएगा या फिर गलत हाथों में चला जाएगा रिलीज़ होने के बाद, ठीक है, तो उस बच्चे की भलाई के लिए उसको कस्टडी में रखा जा सकता है। लेकिन आगे ये भी बता दिया गया कि सूटेबल पर्सन के पास रखा जाएगा और जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में। कहाँ पर रखा जाएगा? जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर। अब जो जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ये वो सेंटर्स हैं कि जहाँ पर बच्चों को अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत दी जाती है। जिस तरीके से कुछ आप ये देखते हैं कि ओल्ड एज होम होते हैं, उसी तरीके से बच्चों के लिए भी रिहेबिलिटेशन सेंटर भी अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद बता दिया गया द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर द जुवेनाइल शैल नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बी केप्ट इन अ पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी और जेल इन सच केसेस। तो इन केसेस के अंदर जुवेनाइल को कभी भी पुलिस कस्टडी में या फिर जेल में नहीं रखा जा सकता, ठीक है, दोनों पर नहीं रखा जा सकता। ये चीज़ आपने याद रखी। लेकिन कल तो मैंने आपको ये बताया कि मैं तो गया था जेल में और वहाँ मैंने ये चीज़ें देखी। वो सारे शख्स कन्विक्टेड पर्सन्स थे जो कि अंडर ट्रायल थे, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद द जुवेनाइल कोर्ट शल इन द केस वेयर अ जुवेनाइल इज नॉट रिलीज अंडर सबसेक्शन 1 डायरेक्ट द पुलिस फॉर ट्रैकिंग गार्डियन ऑफ सच जुवेनाइल एंड वेयर गार्डियन इज ऑफ सच जुवेनाइल इज ट्रैक्ड आउट। यानी कि जब एक जुवेनाइल के गार्डियन को सर्च आउट किया जाएगा, इसका गार्डियन आखिर है कौन, तो फिर पुलिस को डायरेक्शन दी जाएगी कि इसके गार्डियन को आप ट्रैक आउट करने की कोशिश करें। और जैसे ही गार्डियन मिल गया, द जुवेनाइल कोर्ट में इमीडिएटली हैंड ओवर कस्टडी ऑफ अ जुवेनाइल टू हिज गार्डियन, फ़ौरन ही गार्डियन को सौंप दी जाएगी। उसके बाद वेयर अ जुवेनाइल इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कमीशन ऑफ अ माइनर और माइनर ऑफेंसेस। लेकिन अगर कोई जुवेनाइल ऐसा है जो कि माइनर ऑफेंसेस के अंदर केप्ट है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, ही शैल बी ट्रीटेड एज इफ़ ही वाज अक्यूज ऑफ कमीशन ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस। यानी कि अगर कोई छोटे मोटे क्राइम के अंदर वो मुलविस है, जैसे कि आप देखते हैं कि कराची के अंदर अक्सर ये प्रैक्टिस देखी गई कि जुवेनाइल कोर्ट के अंदर या फिर जुवेनाइल जेल के अंदर वो बच्चे थे कि जो बच्चे जो स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं, वो बच्चे थे जो कि इलीगल वेपन यानी कि 13D के मैटर्स के अंदर थे, ठीक है, 13E के 13E के मैटर्स के अंदर थे, सिंध आर्म्स एक्ट एक्सप्लोसिव मटेरियल के तहत। और कुछ ऐसे जुवेनाइल थे जो कि बाइक की जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, बाइक ले ली जाती है, स्नैचिंग की जाती है, उस क्राइम्स के अंदर थे। तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो बच्चा एक बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर मुलविस था। उसके बाद वेयर अ जुवेनाइल ऑफ
मोर देन 16 ईयर्स। अच्छा अब देखें 16 ईयर्स से ऑनवर्ड अगर कोई बच्चा है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। 16 ईयर्स से कम अगर कोई बच्चा है तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। 14 ईयर्स से कम है तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो कि ऑलरेडी मेच्योर हो जाते हैं, प्री मेच्योर चाइल्ड हो जाते हैं। ये हमने पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर भी पढ़ा था, सेक्शन 84 आई थिंक, जो कि इन्फेंसी का एक सेक्शन है, कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि 10 साल से 14 साल तक का बच्चा है, लेकिन उसका माइंड इस तरीके से मेच्योर हो चुका है कि वो हर चीज़ों को समझता है, उसको पता है कि क्या चोरी है, क्या डकैती है, और उसको ये पता है कि कौन कौन से एक्ट जो है वो ऑफेंसेस के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो कहने का मकसद इन सिंपल वर्ड्स ये है कि उसको अगर कोर्ट ये देखती है कि ये बच्चा इस तरीके से कोर्ट में खड़ा हुआ है, डेट मीन्स कि ये मेच्योर चाइल्ड है, इमेच्योरिटी नहीं है इसमें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन मासूम बच्चे होते हैं, देखते के साथ ही पता चलता है बेचारे मासूम हैं, तो उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं आप, वेयर द जुवेनाइल कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द डिले ऑफ द ट्रायल of a juvenile has not been associated with the act or commission of the juvenile, other person acting on the behalf of exercise of the right of privilege under in law for the time being in force, such juvenile shall be released on bail। अगर तो कोर्ट को ऐसा लगे कि भाई ये डिले ऑफ ट्रायल बन रहा है तो फिर उस कंडीशन में भी कोर्ट उसको जो है क्या कर सकती है, रिलीज़ कर सकती है बेल पे। अब आ जाए इन्वेस्टिगेशन की तरफ। जिस तरीके से हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है सीआरपीसी के अंदर, उसी तरीके से सेक्शन नंबर 7 आ जाता है इन्वेस्टिगेशन का। अब जो हमारे पास सेक्शन नंबर 7 है, अ जुवेनाइल शैल बी इंटरोगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। सबसे पहले क्या बताया, सब इंस्पेक्टर। फिर उसके बाद क्या बताया, उसके बाद बताया आपका इंटरोगेट बाय सब इंस्पेक्टर अंडर सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SDPO। इसके सुपरविजन में ये शख्स क्या करेगा, उसकी इंटरोगेशन। इंटरोगेशन अगर होगी तो किसकी ये इंटरोगेशन करेगा, लेकिन इसकी सुपरविजन में। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि IO होगा, ये इसको आप नाम दे सकते हैं IO का, जिसको हम जर्नली इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक IO नामजद कर दिया जाता है, उस तरीके से। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी असिस्टेड बाय द प्रोबेशन ऑफिसर और बाय एसोसिएट वेलफेयर officer notified by the government or prepare social investigation report to the annexed with the report prepared under section 173। तो 173 की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा, लेकिन वो किसके असिस्टेंट लेगा, असिस्टेंस लेगा आपके जो कि एक जो है प्रोबेशन ऑफिसर होगा। एक प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, और प्रोबेशन ऑफिसर क्या करेगा, असिस्टेंस देगा किसको, IO को, और IO फिर उसके असिस्टेंस में रहते हुए 173 की रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, अब देखें ना, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की अंडर सेक्शन 7 हो रही है, लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट हो रही है वो हो रही है 173 CRPC की। इट मीन्स के दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके चलेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एज, सेक्शन 8 क्या बताता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एज। एज का बड़ा चक्कर है, क्योंकि अगर एक दिन भी उसकी एज 18 ईयर्स से अबव हो गई तो वो जुवेनाइल में एज अ जुवेनाइल ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर वो 2 दिन भी अंडर द एज ऑफ 18 है तो वो एज अ जुवेनाइल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एज का बड़ा फैक्टर है। कोर्ट ये देखती है कि आया उसको जुवेनाइल के तहत, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत इसका ट्रायल चलना है, या फिर इस पर CRPC ही इसका ट्रायल चलना है। क्योंकि CRPC तो दोनों जगह पर एप्लीकेबल है, जर्नल ट्रायल के अंदर भी और जो हमारा स्पेशल ट्रायल है इसके अंदर भी। लेकिन अगर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत उसका ट्रायल चलता है तो उसको कुछ ना कुछ लीनियंसी मिल जाती है। Where a person alleged to have committed an offence physically appears or claims to be a juvenile, तो क्लेम कौन करेगा, वो बच्चा क्लेम करेगा, वो जुवेनाइल क्लेम करेगा दैट आई एम अ जुवेनाइल एंड ट्रीट मी एज अ जुवेनाइल। वो क्या कहेगा, ट्रीट मी एज अ जुवेनाइल, कि मुझे एक जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाए, कोर्ट से गुजारिश करेगा वो।
For the purpose of this act, the officer in charge of the police station of the investigation officer shall make an inquiry to determine the age of such person on the basis of birth certificate. तो किस तरीके से उसको डिटर्मिनेशन ऑफ एज किस तरीके से की जाएगी? बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट से उसकी एज डिटरमाइन की जा सकती है. एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एनी अदर pertinent documents. In absence of such documents, age of such accused person may be determined by the basis of medical examination. अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो फिर कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी नहीं हुए तो फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको एग्जामाइन किया जा सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन की जा सकती है. मेडिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि उसकी एज, प्रॉपर एज क्या है. ठीक है. Where the accused person has physically appears to be juvenile for the purpose of this act is brought before the court under the section 167 CRPC. 167 CRPC की बात कर रहा है. The court before granting further detention shall record the findings regard age on the basis of available record including the report submitted by the police उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बाय द मेडिकल ऑफिसर. यानी कि मेडिकल ऑफिसर की ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है ये मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये जुवेनाइल है या नहीं है. अब उस मेडिकल ऑफिसर को भी बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा हाँ भाई इसकी एज आपके तहत कितनी हो सकती है, एक्सपेक्टेड कितनी है, कितने साल से कितने साल तक है. उसके बाद डिस्पोजल ऑफ केस थ्रू डाइवर्जन, सेक्शन नंबर 9. थ्रू डाइवर्जन, ठीक है. सेक्शन 9 क्या कहता है? विथ द कंटेंट ऑफ अ जुवेनाइल और हिज गार्डियन. विथ द कंसेंट ऑफ जुवेनाइल, या तो कंसेंट ऑफ जुवेनाइल. अच्छा, जुवेनाइल अगर इस कैपेबिलिटी में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके तो फिर गार्डियन उसकी जगह पर कंसेंट देगा. ऐसे नहीं कि जुवेनाइल के भी कंसेंट ले ले और गार्डियन के भी कंसेंट ले ले, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा. एज अ केस मे बी द कंप्लेंट अगेंस्ट अ जुवेनाइल रिलेटिंग टू द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 6 shall be referred to the juvenile justice committee for a disposal of same through diversion. तो उसको डाइवर्जन कर दिया जाएगा, उस केस को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, यानी कन्वर्ट कर दिया जाएगा. उसके बाद डाइवर्जन कैन बी एक्सरसाइज एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी स्टेज पे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होने के दौरान या आइदर इंटरिम चालान सबमिट हो चुका है या आइदर प्रॉपर चालान सबमिट हो चुका है, उस स्टेज पर भी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकती है कोर्ट जो है उस केस को डाइवर्ट कर सकती है, डाइवर्जन में डाल सकती है. ठीक है. उसके बाद वेयर द केस इज रेफर्ड टू द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बाय द पुलिस, द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 173 शैल बी पोस्टपोन टिल द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कमेटी. यानी कि जब तक, अब एक मिसाल है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन 156 की चल रही है, 156 की इन्वेस्टिगेशन चली और इंटरिम चालान सबमिट हो गया. इंटरिम चालान सबमिट होने के बाद भी कोर्ट क्या कर सकती है, डाइवर्जन में अंडर सेक्शन 9 उस केस को डिस्पोजल में डाल सकती है. जब तक कमेटी का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक 173 की रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाएगी. उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस कमेटी शैल डिस्पोज ऑफ द केस विथ कंसेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस वाज कमिटेड. यानी अगेंस्ट हुम offense was committed by restoring the different modes of diversion including restitution of immobile property, या उसकी प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूट करके, या फिर डैमेजेस जो काज हुए हैं उसको देखते हुए, या फिर ओरल और रिटन अपोलोजाई करके, या फिर कम्युनिटी सर्विस करके, या फिर पेमेंट ऑफ फाइन लगा करके उसके ऊपर फाइन, उस बच्चे के ऊपर फाइन इम्पोज कर दी, या फिर प्लेसमेंट ऑफ जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर करके, या फिर रिप्रीमेंट करके. ठीक है. सेक्शन 10 क्या कहता है? जुवेनाइल जस्टिस कमेटी किस तरीके से फॉर्म अप होगी. सेक्शन 10 ने क्या बताया? जस्टिस कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी किस तरीके से फॉर्म अप की जाएगी कि ऑन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बट नॉट लेटर देन द 3 months द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न सेशंस जज. यानी कि सेशंस जज क्या देगा, कंसर्न सेशन जज जो है
वो अपनी कंसल्टेशन देगा। शल इस्टेब्लिश जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ऑफ द ईच सेशंस डिवीजन, ये हम ऑलरेडी डेफिनेशन क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके आगे बताया कि कौन कौन उसके अंदर मेंबर होगा। उसके अंदर एक मजिस्ट्रेट मेंबर हो सकता है जो कि जिसके पास पावर होंगे अंडर सेक्शन 30 CRPC के। फिर उसके बाद जो है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद मेंबर ऑफ द लोकल बार होगा। उसके बाद जो है वेलफेयर ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ 17 ग्रेड होगा। प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट, प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट का मतलब ये किस तरीके से प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा जुवेनाइल कोर्ट का। अब सेक्शन नंबर 11 को ज़रा ओपन करें। प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जुवेनाइल कोर्ट का। जुवेनाइल कोर्ट शल फॉलो द procedure provided in the code unless provided otherwise expressly provided in this act. No person shall be present at any sitting of the juvenile court except staff officer, यानी कि जब प्रोसीडिंग्स का आगाज़ कर दिया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी का, उसमें कोई भी इरेलेवेंट बंदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। स्टाफ होगा, ऑफिसर होगा जुवेनाइल कोर्ट का, और पार्टीज होंगी दोनों की दोनों। गार्डियन ऑफ जुवेनाइल हो सकता है। सच अदर पर्सन्स ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट डायरेक्ट्स टू बी प्रेजेंट, यानी कि जिसको कोर्ट डायरेक्ट करे वो हो सकता है। At any stage of the proceeding, the juvenile court may, in the best interest of the justice, decency, morality, direct any person to withdraw from court of such period as the court may direct. यानी कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि आप इसको विड्रॉ करें, इस केस को विड्रॉ कर दें, ठीक है। अच्छा, विड्रॉ फ्रॉम कोर्ट का मतलब क्या है कि कोर्ट मिसाल के तौर पे एक इररेलेवेंट बंदा अंदर आता है। एक जो है रेप का केस चल रहा है, जो कि एक 16 साल के बच्चे ने एक रेप कमिट किया, या फिर एक मर्डर का ट्रायल चल रहा है। तो अगर कोई इररेलेवेंट बंदा आकर बैठता भी है, आइदर वो एडवोकेट है या नहीं है, डजेंट मैटर, कोर्ट अगर चाहे तो उसको क्या कह सकती है कि आप विड्रॉ करें फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो वो उठ के चला जाएगा। उसके बाद आ जाता है ट्रायल ऑफ जुवेनाइल विद एडल्ट पर्सन। क्या जुवेनाइल का ट्रायल एक एडल्ट पर्सन के साथ ज्वाइंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ज्वाइंडर ऑफ ट्रायल। अब जो हमारे पास सेक्शन नंबर 12 है वो बात करता है कि क्या एक जुवेनाइल का ट्रायल ज्वाइंट किया जा सकता है एडल्ट पर्सन के साथ या नहीं। सेक्शन 12 ज़रा पढ़ें। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन नंबर 239। अब इसने 239 का जिक्र किया जो हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, चार्ज के बारे में, ज्वाइंडर ऑफ चार्ज के बारे में, किस तरीके से किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ चार्ज फ्रेम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, नो जुवेनाइल मे बी चार्ज विथ एंड ट्राइड फॉर द ऑफेंस टुगेदर विथ एन अडल्ट। यानी कि एक जुवेनाइल का एडल्ट के साथ चार्ज फ्रेम किया ही नहीं जा सकता। जब चार्ज फ्रेम नहीं होगा डेट मीन्स कि ट्रायल भी नहीं चलाया जाएगा। अ जुवेनाइल मे बी चार्ज विथ and tried together with an adult by the juvenile court if the court is satisfied that it is the interested justice to hold a joint trial। कहने का मकसद सिंपल इतना कि जर्नली तो उसने बताया कि भाई एक जुवेनाइल का ट्रायल या एक जुवेनाइल का चार्ज फ्रेम एडल्ट पर्सन के साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जुवेनाइल कोर्ट या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी अगर चाहे तो एक जुवेनाइल का ट्रायल एडल्ट के साथ एक चार्ज फ्रेम करवा सकती है, ट्रायल ज्वाइंट करवा सकती है, अगर फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस ये बेहतर है तो, ठीक है। अगर बेहतर नहीं है, लेकिन जर्नली ट्रायल सेपरेट चलाया जाएगा, लेकिन अगर लगता है कि ज्वाइंट चलाना चाहिए तो फिर साथ चलाया जाएगा, यानी कि वही बात आ गई, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट आ गई। उसके बाद जुवेनाइल में भी चार्ज, उसके बाद इन केस ऑफ ज्वाइंट ट्रायल द जुवेनाइल कोर्ट में डिस्पेंस विद द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ जुवेनाइल बिफोर, यानी कि इसके सब क्लास 3 के तहत एक जुवेनाइल को डिस्पेंसिएशन ऑफ पर्सनल अटेंडेंस भी दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस विद भी किया जा सकता है एक जुवेनाइल को। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, जुवेनाइल को क्या किया जा सकता है? डिस्पेंस विद भी किया जा सकता है।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है विद एप्लीकेशन ऑफ सच रिगार्ड ऑफ जुवेनाइल में बी अलाउड टू ज्वाइन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब आजकल क्या है, जब आप करंटली सिचुएशन देखेंगे एडीजे की कोर्ट्स में, तो एडीजे की कोर्ट्स में हर शख्स को लाना ज़रूरी नहीं है। जुवेनाइल है तो उसको लाना ज़रूरी नहीं है, वो ऑडियो वीडियो से भी, जूम से या कोई भी ऐसी एक जो है वीडियो लिंक होती है उसको ज्वाइन करके भी ट्रायल देख सकता है, या फिर उसका जो भी उसका बयान वगैरह वो रिकॉर्ड करवा सकता है। ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ जुवेनाइल, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल। अब देखें, एक जुवेनाइल है, उसकी आइडेंटिटी को किस तरीके से डिस्क्लोज किया जाएगा। हूएवर प्रिंट्स or publishes the name or any matter which may make known identity of a juvenile shall be punished with imprisonment for either description term which may extend to 3 years and also liable to fine। यानी कि जिस तरीके से एक अमेंडमेंट आई थी सेक्शन नंबर 375 की, कि सब क्लास जो है 375 सब क्लास बी था या ई था, उसके अंदर ये बताया गया कि कोई भी शख्स जो है ऐसे शख्स को डिस्क्लोज नहीं किया करेगा कि जिसने रेप कमिट किया हो। ठीक है। इसी तरीके से एक आइडेंटिटी को, जुवेनाइल की आइडेंटिटी को कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, चाहे प्रिंट के ज़रिए से चाहे किसी और मेथड से। अगर करेगा तो फिर उसको फ़ाइन इम्पोज कर दी जाएगी। फ़ाइन जब इम्पोज की जाएगी तो वो विथ 3 इयर्स पनिशमेंट, और 3 इयर्स पनिशमेंट के साथ फिर उसने क्या बताया, आल्सो लायबल टू फाइन। नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 एक्सटेंड टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन मैटर विच मे मेक नोन टू आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल प्रिंटेड पब्लिशेस। और उसके बाद बताया कि अंडर ऑर्डर राइटिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस ऑफ स्टेशन मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंस एक्टिंग गुड फेथ ऑफ द पर्पस ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन। तो इसको आप छोड़ दें, बाकी आगे कोई जो है ख़ास काम करेंगे। यहाँ पर सिंपल इतना ये याद रखना है कि 3 इयर्स पनिशमेंट है विथ फाइन भी उसके ऊपर इम्पोज की जाएगी, वो शख्स जो कि एक जुवेनाइल की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर रहा है। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है कि एक जुवेनाइल की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के बाद उसको क्यों पनिश किया जा रहा है, उसको क्यों सज़ा दी जा रही है। जाहिर सी बात है, एक बच्चा है जो कि अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स है, तो एक बच्चे को जब आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को आप डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, तो बच्चे को आप जब डिस्क्लोज़र कर रहे हैं कि इसने रेप कमिट किया है, इसने मर्डर किया है, इसने एक्सवाइजेड कोई भी एक ऑफेंस किया है, हो सकता है वो ऑफेंस उसने कमिट ही ना किया हो, तो बाद में अगर उसने वो ऑफेंस कमिट किया हो आइदर ना किया हो, तो बाद में उसके एजुकेशनल लाइफ को, उसके जो समाजी ज़िंदगी है उसको किस तरीके से वो डील करेगा। डेफिनेट सी बात है, वो जब बाहर निकलेगा तो लोग उसको उसके असल नाम से नहीं जानेंगे, एक क्रिमिनल के नाम से जानेंगे। तो जब हमने जुवेनाइल कोर्ट के साथ साथ एक लांडी बच्चा जेल भी विज़िट की, तो वहाँ पर हमें एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी मिले, एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी मिले कि जिन्होंने हमें ये बताया कि हमारी प्रॉपर एक क्लासेस होती हैं, जिन क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं कि इन लोगों को बताते हैं कि एक आम शख्स में और एक क्रिमिनल में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है एक आम शख्स में और एक क्रिमिनल में। सेकेंडली, एक जो आवाम है आपकी, यानी कि आपके सराउंडिंग्स में जो पब्लिक है, वो आपको एज अ क्रिमिनल किस तरीके से देखेगी, वो क्या ट्रीट करेगी। अगर आपको वो क्रिमिनल की तरह देखती है, उसको आपने किस तरीके से आप अपना बिहेवियर किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है, क्या रिएक्शंस देने हैं आपने, क्या आप यहाँ से निकलने के बाद पहले से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते, या यहाँ से आप बिगड़ कर निकलेंगे या सुधर कर निकलेंगे। तो इसकी एक प्रॉपर उनका कोर्स होता है, कुछ 3 मंथ्स का, कुछ 6 मंथ्स का, इवन दो वो सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, एक जैसे कि मतलब कि माइंड को बिज़ी रखने के लिए। और इवन दो मेरे पास शायद पिक्चर्स भी हों तो मैं आपको दिखा दूँ। जी, अब यहाँ पर देखें, अगर आपको दिख रहा हो तो ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। इट मीन्स कि ये वो क्रिमिनल्स हैं जिनको सज़ा या तो हो चुकी है या फिर अंडर ट्रायल है, और यहाँ पर मौसीकी कर रहे हैं, अपने लाइफ को एंजॉय करें, बिकॉज दे नो कि हमारी लाइफ यहीं तक है, 3 साल 5 साल 7 साल तक हमने यहीं रहना है। अब यहाँ इस माहौल के अंदर विदाउट मोबाइल हमने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। इसी तरीके से फिर एक जो है हमें कुछ क्रिमिनल्स मिले,
तो उन्होंने हमें पेंटिंग्स वगैरह भी बना के दिखाई, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब इन लोगों ने किस तरीके से ये पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग आप देखें, इवन दो एक नॉर्मल पेंटर भी नहीं बना सकता। अच्छा, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि एक शख्स जो कि आज़ाद है, उससे बेहतर माइंड काम उस शख्स का करता है जो कि एक जेल के अंदर होता है। इसके ऊपर मूवी भी है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेक्शन नंबर 13 को डिस्कस किया। सेक्शन 13 से ऑनवर्ड अगर आप कहते हैं तो हम चलते हैं 15 तक इसको कंप्लीट करें, ताकि थर्ड लेक्चर के अंदर हम फाइनल कंप्लीट कर दें। ये क्या कहते हैं आप? 14 से ऑनवर्ड फिर नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट क्लास के अंदर कितने सेक्शंस हैं इसके? बाकी 25। बहुत बस सही है, ठीक है। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल हम सेक्शन 14 से लेके 25 तक डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर था जिसके अंदर हमने सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 13 तक डिस्कस किया। अब देखें, ये एक ऐसा कानून है जिसके अंदर ऑल अबाउट जुवेनाइल है। प्रोसीजर भी बताया जाएगा, साथ ही साथ आपको पनिशमेंट्स भी बताई जा रही हैं। इट मीन्स कि ये एक स्पेशल लॉ है जो कि ओनली ऑन एप्लीकेबल है जुवेनाइल्स पर इन पाकिस्तान। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।